हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सहेलियां, चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त नृत्य इनके नीचे दिए गए राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर पूर्व के इन राज्यों के नृत्यों को किस नाम से जाना जाता है? यदि नहीं तो इसके बारे में अपने सहपाठियों से बात कीजिए और इंटरनेट से जानकारी लीजिए। पाठ प्रवेश। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत के पूर्व में एक ही क्षेत्र में 7 प्रदेश हैं। इन प्रदेशों को अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हम इन्हें हिंदी में 7 सहेलियां कह सकते हैं। सहेलियों में कई बातें समान होती हैं। लड़कियां किसी को तभी सहेली बताती हैं जब उसमें सामान्य विशेषताएं हो। ये प्रदेश हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। हम यह जानना चाहेंगे कि इन प्रदेशों में कौन सी बातें सामान्य हैं जिनके कारण इन्हें सहेलियां कहा जाता है। ये सारे प्रदेश पहाड़ी हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल की श्रृंखलाएं कश्मीर से पूरब तक लगभग 1500 मील लंबी हैं। हिमालय के पूर्व छोर में ये सारे प्रदेश स्थित हैं। पहाड़ों में मैदान की तरह घर कतार में नहीं बने होते। 2 पहाड़ों के बीच जो छोटी सी घाटी है उसी में आबादी बसती है। इस कारण एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचना अत्यंत कठिन काम होता है। अतः हर घाटी के लोग दूसरी घाटियों से कटे होते हैं। इस दूरी के कारण उनकी भाषा, उनकी पोशाक, उनका रहन सहन सब विशिष्ट हो जाता है। इस बात को हम अरुणाचल में विशेष रूप से देखते हैं। इस प्रदेश में मोनापा आदि, अपातानी, नोक्टे, वांचो आदि कई जनजातियां हैं। इन सब जनजातियों की संस्कृति बहुत विशिष्ट है। रंग बिरंगे पोशाक, विशिष्ट नृत्य शैली, संगीत और वाद्य यंत्र आदि के कारण इन संस्कृतियों का जीवन हमें मोहित करता है। पहाड़ी प्रदेश की बड़ी विशेषता उसकी हरियाली है, क्योंकि पहाड़ों पर आमतौर पर अच्छी बारिश होती है। इन सारे प्रदेशों में भारत के अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है। अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों पर वनों का विकास हो जाता है। इन वनों में फिर वन जीवन का भी विकास होता है। असम राज्य में काजीरंगा नामक क्षेत्र में बड़ी संख्या में गेंडे पाए जाते हैं। पहाड़ी प्रदेशों की बारिश के कारण वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। वृक्षों के कारण सारे पहाड़ी प्रदेशों में लकड़ी का काफी प्रयोग होता है। जैसे ही आप बस या टैक्सी से इन प्रदेशों के अंदर प्रवेश करेंगे, आप सड़क के दोनों ओर लकड़ी के बने छोटे छोटे सुंदर मकान देख सकते हैं। मूल्य परक तथ्य। उत्तर पूर्व भारत को इनके एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता के कारण आमतौर पर 7 बहनों की भूमि के रूप में जाना जाता है। शब्द वाटिका। सामान्य, साधारण, जनरल, विशेषता, लक्षण, फीचर, श्रृंखला, श्रेणी, कई, सीरीज, छोर, किनारा, साइड, स्थित, स्थापित, सिचुएटेड, घाटी, वादी, वैली, कठिन, जटिल, दुष्कर, टफ। विशिष्ट, विशेष, स्पेशल, जनजातियां, जाति, संबंधी, ट्राइबल, संस्कृति, तहजीब, कल्चर, मोहित, मुग्ध, बी विज्ड, विकास, उन्नति, डेवलपमेंट, प्रविष्ट होना, अंदर पहुंचना, एंटर। रोचक जानकारी। पूर्वोत्तर भारत किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। इस क्षेत्र को प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है और इसे 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स में से एक मेघालय धरती पर सबसे नम स्थान है। अरुणाचल प्रदेश में छठे दलाई लामा का जन्म स्थान है। त्रिपुरा का नीर महल पैलेस एक ऐसा महल है जो रुद्रसागर झील के ठीक बीच में स्थित है। इसमें हिंदू और मुस्लिम शैली वास्तुकला को देखा जा सकता है।
सड़कें पहाड़ पर बनी होती हैं, घरों को हमें पहाड़ की ढलान पर बनाना पड़ता है। इस कारण मैदान की तरह यहाँ पक्की नींव वाले मकान नहीं बनते, बल्कि छोटे लकड़ी के घर लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं। आगे के खंभे छोटे और पीछे के खंभे बड़े। जंगल की लकड़ी इन प्रदेशों के व्यापार का भी एक साधन है और संस्कृति का भी एक अंग है। कई प्रदेशों से लकड़ी दूसरी जगहों पर जाती है। यह इनकी आय का एक स्रोत है। पहाड़ी जीवन की एक और विशेषता उसकी कृषि से जुड़ी है। गेहूं, गन्ना आदि फसलें मैदानों में उगाई जाती हैं, क्योंकि उनके लिए नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है। पहाड़ों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और खेती बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है। इस कारण यहाँ की खेती यहाँ की आबोहवा के अनुरूप होनी चाहिए। संयोग की बात है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ सबसे उत्तम है। उसे नियमित रूप से पानी चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में कभी पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहाड़ की ढलान में ही चाय के लिए सीढ़ियों की तरह चारों ओर क्यारियां बनाई जाती हैं। असम, मेघालय, दार्जिलिंग आदि स्थानों में विश्व की पसंदीदा चाय पैदा होती है। पूरब के प्रदेशों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी संस्कृति है। संस्कृति के मुख्य तत्व के रूप में हम संगीत और नृत्य को ले सकते हैं। भारत में दो तरह के नृत्य के रूप मिलते हैं। एक और शास्त्रीय नृत्य और संगीत है, जिसके पीछे वर्षों पुरानी विरासत है। इस तरह के नृत्यों में दक्षिण का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य आदि मशहूर हैं। इन नृत्य शैलियों के पीछे संस्कृति की पुरानी परंपरा है। मणिपुर में भी इसी प्रकार की एक शास्त्रीय नृत्य की शैली विकसित हुई है। इसे मणिपुरी नृत्य कहा जाता है। नर्तकियां लंबे घेरे का घाघरा पहनकर मंद गति से गायन के साथ नृत्य करती हैं। मणिपुरी नृत्य के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित पद रास की शैली में पाए जाते हैं। यह नृत्य लोगों का मन मोह लेता है। शब्द वाटिका, ढलान, सड़क या पहाड़ का उतार वाला भाग। स्लोप, खंबे, स्तंभ, आधार, पोल्स। साधन, उपाय, रिसोर्सेज। व्यवस्था, प्रबंध, इंतजाम, अरेंजमेंट। निर्भर होना, आश्रित होना, डिपेंड। विरासत, परंपरा, हेरिटेज। मशहूर, प्रसिद्ध, फेमस। क्या आप जानते हैं मिजोरम भारत में बांस का मुख्य उत्पादक है। मिजोरम अपने ब्लू माउंटेन के लिए भी काफी मशहूर है, जो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। यहाँ की झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी शामिल है। इस झील का नाम है लोकटक झील। नृत्य का दूसरा महत्वपूर्ण रूप लोक नृत्य है। इसी संदर्भ में पूर्व के विविध क्षेत्र के नृत्य आकर्षण के विषय हैं। असम राज्य में सबसे बड़ा त्योहार बिहू है। बिहू शब्द संस्कृत में विशु शब्द से निकलता है, जो संवत्सर के वर्ष का अर्थ देता है। असम राज्य में सूर्य की गति पर आधारित नया वर्ष हर साल अप्रैल 14 या 15 को प्रारंभ होता है। इस अवसर पर पूरे असम में रंगोली बिहू का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें स्त्री पुरुष लोक धुन के साथ मस्ती से झूमते हुए नाचते हैं। असम में फसल काटने के अवसर पर 2 और बिहू के त्योहार मनाए जाते हैं। अक्टूबर में कोंगाली बिहू और जनवरी में भोंगाली बिहू। इन अवसरों पर भी लोग खुशियां मनाते हैं और नाचते गाते हैं। इस प्रकार का एक उल्लेखनीय लोक नृत्य मिजोरम का है, जिसे बांस का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में चारों तरफ लोग बांस की बल्लियां हाथ में लेकर उनका स्थान अदल बदल करते हैं। नाचने वालों को इन बांसों की बीच की जगह पैर रखकर नाचना होता है। अगर गलती से बांस बदलते समय पैर फंस जाए तो नाचने वाला
नीचे गिर सकता है। इस तरह इस नृत्य से गति और कुशलता का सबसे अच्छा मेल दिखाई देता है। यह नृत्य देखने में अत्यंत रोचक लगता है। अरुणाचल आदि प्रदेशों में हर जनजाति की अपनी विशिष्ट लोक नृत्य की शैलियां हैं। वे अलग अलग पर्वों, त्योहारों और संदर्भों में सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। पूरब के प्रदेशों के संदर्भ में हम कुछ विशेष बातें देख सकते हैं। यह प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है। कई प्रदेशों में लकड़ी और खनिज पदार्थों का अच्छा भंडार है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से बिजली पैदा करने की यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। असम राज्य में तेल का अच्छा भंडार भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिससे इन प्रदेशों का विकास हो सके। शिक्षा की कमी भी एक समस्या थी और उच्च शिक्षा की उपलब्धि भी सीमित रही, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है और शिक्षा में अच्छा विस्तार हुआ है। विचार मंथन। अब आप बताइए कि असम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शब्द वाटिका, संदर्भ, हवाला, निर्देश, रेफरेंस। आकर्षक, मनोहरी, रोचक, अट्रैक्टिव, कुशलता, चालाकी, दक्षता, स्किल, सामूहिक, जन समुदाय, व्यापक, द कलेक्टिव। खनिज, जमीन के अंदर खान से निकलने वाले पदार्थ, मिनरल्स। संभावनाएं, मुमकिन होना, पॉसिबिलिटी, योजनाएं, स्कीम, मंसूबा, प्लान, परिवर्तन, बदलाव, चेंज। स्क्रॉल करो। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। इस संसार में सभी चीजें स्थान अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर राज्य भी अपनी अपनी विशेषताओं के कारण ही प्रसिद्ध हैं। अतः हमें भी अपने में ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए ताकि ये दुनिया हमें भी याद करे। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।